हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास बंक। आई होप आप सभी अच्छा कर रहे होंगे। और आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ का यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर सेकंड, द जर्नी ऑफ अ रिवर। इसमें गोदावरी रिवर के बारे में बताया गया है, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि गोदावरी का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कहाँ पे जाके ये मिल जाती है ना। और इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे मैप्स के थ्रू, इलस्ट्रेशंस के थ्रू, है ना। ट्रिब्यूटरीज की, गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, जैसे साबरी हो गई, और भी सारी हैं। डैम्स उस पर कौन कौन से बने हुए हैं, इवन 900+ डैम्स, 900 से भी अधिक डैम्स उस पर बनाए गए हैं। फिर कैसे एक रिवर की पॉल्यूटेड हो जाती है, हमें हमारे उसके प्रति क्या क्या जिम्मेदारियाँ, हमें एक नदी को कैसे सेफ करके रखना चाहिए, कैसे साफ़ क्लीन करना चाहिए, हमें उसे हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। क्यों हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए? क्योंकि एक नदी से कितने सारे जीव जंतुओं का, पौधों का भरण पोषण होता है ना। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसी भी वाटर बॉडी के जो पानी है उसे हम वाइसली यूज़ करें, है ना। सो यहाँ से हमारा लेसन स्टार्ट होता है, द जर्नी ऑफ अ रिवर, जिसमें वो बता रही है, अपनी जीवनी बता रही है कि उसके थ्रू आउट द जर्नी क्या रह रही है। ये किसकी भावनाएं? एक रिवर की है। कौन सी रिवर? गोदावरी रिवर की, है ना। कि मेरे पास कोई पैर नहीं है, उसके बाद भी मैं बहुत दूर तक जा सकती हूँ। कहाँ से होते हुए? बहुत बड़े बड़े मैदानों से, पहाड़ों से, शहरों से गुजरती हुई मैं बहुत दूर तक जाती हूँ, और एट द एंड ऑफ माई जर्नी मैं कहाँ मिल जाती हूँ? बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हूँ। आई हेल्प प्लांट्स ग्रो, एनिमल्स लिव एंड पीपल सर्वाइव। और मैं इन सबको सपोर्ट करती हूँ। जनरली आपने देखा होगा कि एंशियंट टाइम में जब आप सिविलाइजेशन का बारे में पढ़ते हो, तो सिविलाइजेशंस, मैक्सिमम सिविलाइजेशन कहाँ पे, या आप ऐसा बोलो कि सिविलाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हो रहा होता है? जहाँ पर वाटर बॉडीज प्रेजेंट हो। वाई? बिकॉज वाटर इज़ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ आवर लाइफ, है ना। हमें पीने पीने के लिए जल चाहिए, बिना पानी के हम रह नहीं सकते। हमें खेती करने के लिए भी पानी चाहिए होता है, और भी बहुत सारे यूज़ हो गए अपने, है ना। खाना, घर बनाने के लिए हो गया, इवन अपने पेड़ पौधों को नरिश करने के लिए हो गया, पीने के लिए हो गया, और ये अपने एनिमल्स हो गए, उन्हें भी पीने के लिए चाहिए होता है। और भी हम पानी से कई कार्य करते हैं, तो बेसिक नेसेसिटी है ये हमारी। इसलिए सिविलाइजेशन मोस्ट ऑफ द टाइम बड़े बड़ी नदियों के आसपास ही हुए होते थे, या हुआ करते थे पहले, है ना। सो इसलिए हमारे यहाँ नदियों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। वो अपनी जीवनी में बता रही है कि मेरा जो ओरिजिन है कहाँ से है? महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर, है ना। आई स्टार्ट माई जर्नी फ्रॉम द वेस्टर्न घाट से, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र। देखो, त्र्यंबकेश्वर से होते हुए नासिक से, नासिक, पैठान, नांदेड़, बसर, है ना, यहाँ से होती हुई वो चली जा रही है कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में मिल जा रही है। ये डेल्टा फॉर्म कर रही है। जब भी खारा पानी, मीठे पानी, नदियाँ तो मीठे पानी की होती हैं, खारा पानी जब मीठे पानी से मिलता है, वहाँ पे एक वाटर बॉडी बनती है, आई मीन ट्रायंगुलर लाइक स्ट्रक्चर बन रहा होता है। उस पोर्शन को, पर्टिकुलर उस पोर्शन को जहाँ पे खारा पानी मीठे पानी से मिल रहा होता है, उसे हम डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। फिर आई बिगन एज अ स्मॉल स्ट्रीम दैट ग्रोज एज अदर स्मॉल रिवर्स ज्वाइन मी। कोई भी ओरिजिनेशन हो रहा था, ऐसा तो है नहीं कि वो एकदम से बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। पहले वो छोटे से रूप में भाई निकल रही है, दूर तक जा रही है, फिर आसपास और भी छोटी छोटी नदियाँ उसमें मिल रही हैं, तो वो और विशाल रूप ले रही है। इस तरीके से वो बता रही है कि मेरी बहुत सी ट्रिब्यूटरीज भी हैं, है ना। ट्रिब्यूटरीज मीन्स जो छोटी छोटी सहायक नदियाँ, है ना। जो मेन स्ट्रीम में जो छोटी छोटी नदियाँ आकर मिल रही होती हैं, उन्हें हम सहायक नदियाँ या ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। सो गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी होगी? इस फिगर में हमें ट्रिब्यूटरीज बताया है। वर्धा हो गया, पेंगंगा हो गई, व्यांगंगा हो गई, है ना। फिर मंजरा हो गई, सिलेरू हो गई, सबरी हो गई, गौतमी गोदावरी हो गई, और ये सारी सहायक नदियाँ फिर होते हुए आपस में आके ये कहाँ? बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई। फिर वो बता रही है कि मैं महाराष्ट्र से होती हुई तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से होती हुई बे ऑफ बंगाल में मिल जा रही हूँ। इस फिगर में आप देख पा रहे होगे पेंच नेशनल पार्क भी है ना। SRSP एक अपना डैम भी है। फिर यहाँ पे पोलावरम डैम भी है, फिर यहाँ पे कावल टाइगर रिजर्व भी है। ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, है ना। फिर ये जो है वो 1465 किलोमीटर्स की इसकी जो लंबाई है वो है। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका MCQ भी बन सकता है। दैट इज़ सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर आफ्टर गंगा। इट मीन्स कि फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया क्या है? गंगा है। और सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर हम इंडिया का क्या हो गया?
गोदावरी हो गया, है ना। फिर सेक्रेड होली रिवर, हमारे यहाँ नदियों को स्पेशली भगवान माना जाता है ना। से महापर्व भी होते हैं, जैसे महाकुंभ हो गया। महाकुंभ में तो स्नान का भी विशेष महत्व है, नॉट ओनली वर्शिप, स्नान का भी महत्व है। अभी कुंभ का मेला लगा था 2025 में इलाहाबाद में, प्रयागराज में लगा था। हाँ, है ना, कितना वहाँ पे वो किया गया, उसकी इम्पोर्टेंस आप समझ पा रहे हो कि हम ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि हमें इनसे लाभ हो रहा है कि भाई हमें पानी पीने के लिए मिल रहा है, कि उसमें एनिमल्स हैं, कि उनसे प्लांट्स नरिश हो रहे हैं, सिर्फ इतना ही है ना। स्पेशली हम इंडियंस से एक इमोशनल कनेक्शन है इन नदियों का, है ना बच्चों। कैसे कि हम उसे माँ मान रहे हैं, उसे हम भगवान के समान पूज रहे हैं, फिर हम उन्हें भगवान तो मान ही रहे हैं, साथ में उसकी पूजा भी कर रहे हैं, है ना। फिर एक होता है दान पुण्य करना, ये तो कहीं ना कहीं इससे हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, इसलिए हम उनको ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे होते हैं। एक तरफ तो हमारे इमोशंस जुड़े हैं, दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, उन्हीं को गंदा कर देते हैं। इतनी पूजा पाठ करते हैं कि सारी सामग्री हम उसी में छोड़ आते हैं, ताकि जो भी पॉलीथीन हो गए या वट एवर वी आर यूज टू वर्शिप, वो सब हम उसमें छोड़ के आ जाते हैं। नहाने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं, साबुन डाल आते हैं, अलग अलग प्रकार के साबुन यूज़ कर रहे हैं भाई, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स के साथ। क्या हो रहा है इन सब का, वाटर बॉडीज़ में जाके मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उन एनिमल्स को, वाटर में जो रहने वाले जो छोटे छोटे से जीव जंतु हैं, उनको कहीं ना कहीं हार्म कर रहे होंगे ना। प्लास्टिक आप सबको पता है कितना हार्मफुल टू नेचर है ना, वो डिग्रेडेड ही नहीं होता हज़ारों सालों तक। तो हमें अवेयर होने की ज़रूरत है बच्चों। ये आप अभी छोटी उम्र से ही आप अगर ये चीज़ अपने हैबिट में लेकर आओगे ना, कि कहीं भी अगर आप ऐसे जा रहे हो तो हमें लैंड पॉल्यूशन नहीं करना है, वो जो चीज़ें आप ऐसी रैपर कुछ चॉकलेट्स खा के आप फेंक देते हो, उस फेंकने को अवॉइड करोगे, या स्प्लिटिंग को आप अवॉइड करने, सॉरी, आपने अगर स्पिट कर दिया चलते चलते, उस चीज़ को आप अवॉइड करो। या नदियों में जा रहे हो, वहाँ पे आप ऐसे गार्बेज ना डालो। तो अगर आप अपने छोटे छोटे एफर्ट्स भी कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो, तो ये उनके लिए बहुत मेजर चेंजेस ला सकते हैं। तो पहले हमें अपने आप को चेंज करना है, और अगर आप साथ में अपने परिवार में, अपने फ्रेंड्स में किसी को देख रहे हो, तो उन्हें भी आप समझाओ, गलत तरीके से नहीं, अच्छे से समझाओ उन्हें कि यार ऐसा करने से ऐसा होता है, हमें इनको बर्बाद नहीं करना है ना। वाई? बिकॉज दे आर आवर लाइव्स। तो हमें उनको सेव करना है, हमें, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन्हें प्रोटेक्ट करके रखें, है ना। मैं फिर गोदावरी बोल रही है कि मैं दक्षिण गंगा भी कहलाती हूँ, गंगा ऑफ द साउथ। आई एम मैंशनड इन द रामायण एंड पुराण्स। हाँ, हमारे पुराणों में, हमारे रामायणों में भी इनका वर्णन किया गया है, रामायण में भी वर्णन किया गया है। पूजा की जाती है। फिर नासिक में एक बहुत बड़ा उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, वहाँ पे नदियों की पूजा की जाती है ना, गोदावरी पुष्करम फेस्टिवल स्पेशली गोदावरी के लिए सेलिब्रेट हो रहा है। फिर द लाइफ आई होल्ड, फिर वो बता रही है कि आई एम अ पेरिनियल रिवर। पेरिनियल का भी मैंने जैसे बताया था कि थ्रू आउट द ईयर उसमें पानी बना रहता है। जो कुछ छोटी छोटी सी नदियाँ होती हैं ना, जैसे एक पलकमती नदी होगी, तो वो सीजनल रहती है, जब बारिश होती है तब उसमें पानी रहता है, बारिश गई, जैसी ज़्यादा गर्मी पड़ी, वो पानी सूख जाता है वहाँ का, है ना। आई पास थ्रू फॉरेस्ट फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ लाइक टाइगर, डियर, गोल्डन जीको, रेड सैंडलवुड्स ट्रीज एक्सेट्रा। तो वो अपनी जर्नी में बता रही है कि यार जब मैं फॉरेस्ट से निकलती हूँ तो इतने सारे एनिमल्स, सिर्फ यहाँ पे जो मेंशन है इनके अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे, ऐसी प्लांट स्पीशीज़ भी बहुत सारी होती हैं, है ना, माइक्रो लेवल्स पे भी ऑल्सो। व्हेन आई मेड द सी आई फॉर्म द कोरिंगा मैंग्रोव फॉरेस्ट, है ना। डेल्टा देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो ये डेल्टा फॉर्म हो रहा है ना। अच्छा, ये वाला फिगर देखो, पानी फ्रेश है, एनिमल्स कितने खुश हैं, है ना। क्या यूज़ हो रहा है हमारे पीने के लिए, देखो यहाँ पे वोटिंग चल रही है, यहाँ पे खेती किसानी हो रही है, तो किसकी वजह से हो रही है, नदियों के इन पानियों के थ्रू ही तो हो रही है। क्या समुद्र में इतना पानी है कि हम पी पाते हैं उसे, क्या हम ऐसे अपने डेली पर्पज से यूज़ कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं ना। तो क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसको उसका पीएच बहुत ज़्यादा हाई है ना, सॉल्ट वाटर है, हम डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते उस वाटर को, हम नहीं पी सकते। इसलिए हमें नदियों को स्वच्छ बनाना हमारी जिम्मेदारी है बच्चों, ठीक है। फिर हाउ आई सपोर्ट लाइफ, वो बता रही है कि मैं लाइफ को कैसे कैसे सपोर्ट करती हूँ। अब वो लाइफ चाहे प्लांट्स की हो, एनिमल्स की हो, ह्यूमंस की हो, वो हर एक की लाइफ को सपोर्ट कर रही है किसी ना किसी प्रकार से, है ना। आई प्रोवाइड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड फार्मिंग। People build homes and towns near me. My water helps grow crops and run factories. I support fishermen and farmers. इन सबको वो
हेल्प कर रही है, कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है, और कितने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ लगा के हम सारा का सारा गार्बेज उन्हीं में डाल के उनको क्या कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं, विच इज़ वेरी बैड। फिर वो इसमें बहुत सारे डैम्स बने हुए हैं, उसमें से कुछ डैम्स इसमें स्पेशली मेंशन किए गए हैं आपकी बुक में। देयर आर मोर देन 900 डैम्स बिल्ट ऑन मी, ना कितने 900 से भी अधिक डैम्स बने हुए हैं। उनमें से कुछ मेजर जो आपकी बुक में मेंशन है, दैट इज़ श्री राम सागर प्रोजेक्ट, SRSP, ना SRSP ये वाला मेंशन है, इसे आप याद कर लेना। पोलावरम डैम है ना, ये कुछ डैम बने हैं। डैम्स स्टोर माई वाटर फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट दे ऑल्सो फ्लड फॉरेस्ट एंड विलेजेस अफेक्टिंग पीपल एंड एनिमल। क्या होता है जब वो किसी एरिया में डैम बनाए जाते हैं, डैम बनाना मतलब कहीं ना कहीं पानी को रोकना, स्टोर करने के लिए। अच्छा, इतना सारा पानी आप रोकोगे तो उसके लिए ज़मीन, एक जो स्ट्रीम चली आ रही है, जैसे आप लोग इमेजिन करना, ये एक स्ट्रीम चली आ रही है, यहाँ पे आपने डैम बना दिया, तो ये स्ट्रीम का पानी ऐसे ऐसे स्प्लिट हो जाएगा, होगा कि नहीं। यहाँ पे तो आपने रोक दिया, मतलब यहाँ पे तो फर्दर मूव वो नहीं हो सकती, फर्दर मूव नहीं हो रही है, फ़िलहाल नहीं हो रही, बिकॉज यहाँ पे चैनल्स बनाए जाते हैं, उसके थ्रू वहाँ पे कितना लीटर टन आपको पानी मतलब यहाँ से पास करना है, वो सारी चीज़ें होती हैं। ये स्प्लिट हो रहा है तो इसका एरिया बढ़ रहा है, ये पानी यहाँ पे ही आ रहा है वापस, तो जो मेन स्ट्रीम आ रही थी उसकी ब्रॉडनेस तो बढ़ गई ना बच्चों। और पहले यहाँ पे जैसे फॉरेस्ट हुआ करते थे, है ना, पहले यहाँ पे फॉरेस्ट हुआ करते थे, अब पहले यहाँ फॉरेस्ट थे, लोगों के घर हुआ करते थे, अब यहाँ पे पानी को रोक दिया तो ये पानी भरेगा तो आफ्टर ऑल इसी एरिया में, तो क्या होता है कि इन एरियाज़ को खाली करा लिया जाता है। तो समवेयर क्या बोल रही है वो, कि इनसे पीपल जो वहाँ पे नरिश्ड थे ऑलरेडी, वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहे हैं, उन्हें खाली करा के मुआवजा दे के कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता है। बट वहाँ के जो प्लांट स्पीशीज़ थे, क्या उन्हें घर दे दोगे? नहीं। और हर टाइम इतना पॉसिबल नहीं होता है कि आप एक एक पौधे को दूसरी जगह शिफ्ट कर दो। हाँ, आप नए प्लांट्स लगा लो, उसको आपको टाइम देना पड़ता है पेशेंस के साथ, कि कितने टाइम में कौन सा प्लांट बड़ा होगा, वो उसके लाइफ साइकिल पर डिपेंड करता है। क्या कनेक्ट कर पा रहे हो आप लोग? आई जस्ट होप आप कनेक्ट कर पा रहे हो। और अगर कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उन एरियाज़ में भी वो पानी भर जाता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ के लोग हैं, वहाँ के जो एनिमल्स हैं, वहाँ के प्लांट स्पीशीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है। ये वो अपने, ये सब सोचो एक नदी की वो जर्नी है ना। हम तो सिर्फ ऐसे ही घूम आते हैं, नदियाँ देख लेते हैं, वोटिंग वोटिंग कर लेते हैं, अच्छा लगता है, घूम फिर के वापस आ जाते हैं। बट कभी आप डीप सोचने की कोशिश करो तो कितनी इम्पॉर्टेंस है उस चीज़, उसकी अपनी लाइफ की, एक नदी की अपनी खुद की लाइफ की, या कोई वाटर बॉडी, छोटी वाटर बॉडी भी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं वो इकोसिस्टम को कंट्रीब्यूट कर रही होती है ना। पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स में देखें, पॉल्यूशन का आई होप वैसे तो आप सबको पता ही है, क्योंकि हम सब कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं, जिसे हमें कम करना है ना। बहुत मेजर प्रॉब्लम है ये, सिर्फ एक रिवर का मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ये लैंड्स का भी है, एनिमल्स का भी है, प्लांट्स का भी है, और हमारा भी है। इन इकोसिस्टम में हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है बच्चों। तो कहीं ना कहीं हम अगर पानी को गंदा कर रहे हैं तो हम अपनी ही लाइफ को ख़राब कर रहे हैं, और हम अपनी लाइफ के साथ साथ हम दूसरों की लाइफ भी ख़राब कर रहे हैं। भाई, उस पानी में जो जीव जंतु रह रहे हैं उन्हें भी ख़राब कर रहे हैं, और कुछ जो प्लांट्स हैं उनको भी ख़राब कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो प्लांट्स हमारे लिए भी औषधीय गुण रखते हैं, किसी ना किसी प्रकार हम उन प्लांट्स को भी, कुछ प्लांट्स को हम यूज़ करते हैं। कुछ एनिमल्स को, जैसे फ़िश हो गई, अदर एनिमल्स, वाटर एनिमल्स हो गए, क्रैब्स हो गए, ये लोग खाने में यूज़ कर लेते हैं, वो पॉल्यूटेड होंगे, वो पॉल्यूटेड आप खा लोगे, सोचो क्या होगा। कनेक्ट करके देखो आप, मतलब दिस इज़ रियली अ मेजर प्रॉब्लम, थिंक अबाउट इट। सो फैक्ट्रीज एंड पीपल डंप वेस्ट, प्लास्टिक एंड डर्टी वाटर इनटू मी. My water looks clean, but it may be polluted. There's harm fish, turtle, birds, and humans. Let's use eco-friendly soaps and avoid plastic waste. देखो कितना प्लास्टिक, कितना गार्बेज डाल दिया वाटर बॉडी में। ये सी दिस, ये फैक्ट्रीज़ का डायरेक्ट जा रहा है, केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, इसमें रहने वाले ये एनिमल्स हैं, जो वाटर एनिमल्स हैं, सब क्या हो रहे हैं, हार्म हो रहे हैं कहीं ना कहीं उनमें रहने वाले। अच्छा, ऊपर का सरफेस हमने क्लीन भी कर दिया। आप एक समझो कि एक आपके पास तालाब है या एक कुआं है, आपने उसके पानी ऊपर सरफेस के जितना भी सरफेस गार्बेज था आपने उसे क्लीन कर दिया। अब ऊपर से तो आपको वो क्लीन क्लीन सा दिख रहा है कि यार हाँ चलो बढ़िया साफ़ हो गया,
बट क्या आपको पता है माइक्रोप्लास्टिक्स, माइक्रो इन्फेक्ट करने वाले भी ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कहीं, जो हमें दिखते भी नहीं है, नेग्लिजिबल लेवल पे भी वो कितना हार्म कर सकते हैं, है ना कहीं वो किसी जीव जंतु ने खा लिया, कंज्यूम कर लिया, या प्लांट ने यूज़ कर लिया। एक जो छोटा सा प्लांट था, अगर वो उस प्लांट में इंसर्ट हो गया समवेयर, उसके जीन्स को मैनिपुलेट कर दिया, तो वो छोटा सा प्लांट बहुत हार्मफुल में भी बदल सकता है ना। वो छोटे छोटे से फिश होते हैं, उन्होंने खा लिया, वही फिश को पकड़ के हमने खा लिया, है ना, फिर हमें कोई बीमारी होगी। तो एक एक मतलब एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसमिट हो रहा है ये, फिर दूसरे से तीसरे में ट्रांसमिट हो रहा है। पहले हमने उसको पानी में किया, पानी से फिश में गया, फिश से हम में आया, तो ये चेन चलती ही जा रही है। पॉल्यूशन का ये जो चेन है ये चलता ही जा रहा है, कहीं ना कहीं किसी वे में हम पॉल्यूटेड होते ही जा रहे हैं। और वो पॉल्यूटेड एक बार एक्यूमुलेट होता जा रहा है, होता जा रहा है माइक्रो लेवल्स पे, फिर वो मैक्रो लेवल पे कन्वर्ट हो गया और उसने फिर अफेक्ट दिखाना शुरू कर दिया। फिर वो कहीं ना कहीं हमें अफेक्ट करेगा। डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स हो सकते हैं वो डिफरेंट बॉडीज़ के लिए, है ना। सो हमें बहुत सोच समझ के इन चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। फिर सम थिंग्स डिज़ोल्व इन वाटर, सम डू नॉट डिज़ोल्व। आपने देखा होगा कि पानी में अगर आप शुगर डालो डिज़ोल्व हो जाएगा, सॉल्ट डालो डिज़ोल्व हो जाएगा, बट आप अगर उसमें ऑयल डाल देते हो, क्या वो डिज़ोल्व होगा? करके देखना आप लोग घर पर, पानी में डिज़ोल्व नहीं होगा ऑयल। ऐसे ही बहुत से एलिमेंट्स होते हैं, बहुत से ऐसे चीज़ें होती हैं जो हम पानी में डाल देते हैं, हमें लगता है कि वो डिज़ोल्व हो जाएगा, बट वो डिज़ोल्व नहीं होता है। और अगर डिज़ोल्व नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो वाटर बॉडी में बना हुआ है, तो वो पॉल्यूशन करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। पॉल्यूटेंट्स में स्टे हिडन इवन व्हेन वाटर लुक्स क्लियर। क्यों? क्योंकि वो बहुत माइक्रो लेवल्स पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो दिखते भी नहीं है, बट वो है तो पॉल्यूशन कर रहे हैं कहीं ना कहीं, छोटे ही लेवल पे कर रहे हैं, छोटा छोटा लेवल। हमने पढ़ा था बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, हमने चीज़ सीखी है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना। सेव वाटर का एक वो चलता है, उसमें आप अगर सिंगल वाटर ड्रॉप भी अगर आप धीरे धीरे काउंट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो एक अमाउंट ऑफ वाटर आपको दिखने लग जाएगा। वैसे ही ये जो माइक्रो पॉल्यूटेंट्स आप कलेक्ट करो, तो कहीं ना कहीं वो आपको पॉल्यूटेंट का एक लेवल, एक वो जब माइक्रो लेवल्स पे आ जाएंगे तो वो आपको दिखने लग जाएगा कि हाँ यार नहीं, पॉल्यूशन तो हुई किया है हमने, है ना। फर्टिलाइजर्स कैन मेक टू मैनी प्लांट्स ग्रो फॉर्मिंग अ ग्रीन ब्लैंकेट दैट चोक्स फिश। देखो यहाँ पे ये सब चीज़ें कैसे हार्म कर रही हैं। ऐसे ही क्या हो रहा है कि धीरे धीरे सब चीज़ें एक्यूमुलेट होती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा एक लेयर्स आपने देखा होगा कवक टाइप के, शैवाल टाइप की ग्रीन ग्रीन सी बन जाती है वाटर बॉडीज़ में, ठहरे हुए पानी में आपने देखा होगा, है ना, काई वगैरह नहीं जम जाती है वो सारा। तो वो एक जगह क्या करेगा कि बीओडी को कम कर देगा। बीओडी क्या है? अब बीओडी होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जैसे ही ये रिड्यूस हुई, एनिमल्स हार्म होने लग जाते हैं। वाटर बॉडी की विशेषता होती है कि वहाँ का बीओडी नॉर्मल होना चाहिए, मतलब जो ऑक्सीजन, डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उस पानी में, वो प्रॉपर मात्रा में होनी चाहिए। अगर वो रिड्यूस हुई तो वहाँ के एनिमल्स हुए, प्लांट्स हुए, वो अफेक्ट होने लग जाते हैं, है ना। तो जहाँ पे वो ग्रीन शैवाल सी दिखती है वहाँ पे बीओडी कम होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, पानी ड्राई हो रहा है, फिर वो वाटर बॉडी सूख गई है, एनिमल्स मर गए हैं वहाँ के, ये कंडीशन तक हो जाती है समटाइम्स, है ना। व्हेन आई फ्लड, अब वो अपनी जर्नी में बता रही है कि मुझ में बाढ़ कब कब आ जाती है। पहले तो वर्षा बहुत ज़्यादा हो जाए भाई, कुछ कुछ साल बहुत बारिश ही नहीं हो रही है, कुछ कुछ साल इतनी बारिश हो रही है कि बारिश रुकने का ही नाम नहीं ले रही है। और जब इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है तो पानी जाएगा कहाँ? बाढ़ आ जाएगी। फ्लड्स डिस्ट्रॉय होम्स, रोड्स, क्रॉप्स एंड इलेक्ट्रिसिटी लाइंस। हमें पता है कितनी बर्बादियाँ होती हैं बाढ़ आ जाने से, है ना। तो ये सारी चीज़ें वो बता रही है। ट्रीज हेल्प स्लो डाउन वाटर एंड रिड्यूस फ्लडिंग। देखो एक ये वाला जो फिगर है, ये वाला फिगर और ये फिगर, ये हेल्दी इन्वायरमेंट दिख रहा है, ये वाला जहाँ पे ट्रीज़ ने सॉइल को कैप्चर करके रखा है, यहाँ पे भी ग्रासेस हैं। जैसे यहाँ पे वाटर आएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ जाएगा, है ना। ग्राउंड वाटर इंक्रीजेज, H2O क्या है? H2O वाटर को बोलते हैं, वाटर का फॉर्मूला है। ग्राउंड लेवल बढ़ जाएगा, ग्राउंड का वाटर लेवल बढ़ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे तो पेड़ पौधे ही नहीं है, पानी आ रहा है, सपाट होता निकल रहा है, तो इस स्ट्रीम में जब पानी डायरेक्ट जाता जाएगा तो कहीं ना कहीं बाढ़ तो आएगी। इसलिए
फॉरेस्टेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेड़ पौधों को काटने से बचाओ, एनवायरनमेंट बचाओ, है ना, ताकि ये वाली बाढ़ की कंडीशंस ना हो। ठीक है बच्चों, फ्लड सेफ्टी टिप्स देख लेते हैं हम। कुछ डिफरेंट टिप्स दी गई हैं पहले की, प्रेजेंट जो कंडीशन चल रही है फ्लड वाली उस पर, और आफ्टर फ्लड। ठीक है, बिफोर फ्लड्स में कि भाई इमरजेंसी बैग्स वगैरह आपको रेडी रखना होता है ना, अपडेट भी रहना चाहिए। कोई कोई बहुत ज़्यादा बाढ़ प्रभावित एरियाज़ होते हैं जहाँ पे हर कभी बाढ़ आए, या ऐसा है कि हर साल बाढ़ आती ही रहती है, तो वहाँ के लोग तो अब यूज टू हो गए होंगे, है ना। बट कुछ ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे ज़्यादा बाढ़ नहीं देखी है भाई, कभी कभार हमने नया नया फेस किया है, तो हमें अपडेटेड रहना चाहिए। न्यूज़ चलती रहती हैं कि ये बाढ़ क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र है या ये नहीं है ना, उस हिसाब से हमें रेडी रहना चाहिए इमरजेंसी के लिए। लीव अर्ली इफ डेंजर। फिर ड्यूरिंग फ्लड क्या करना चाहिए, ड्यूरिंग फ्लड क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए कि भाई कोई भी अपना अवॉइड टचिंग पावर लाइंस, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से दूर रहो, है ना। मूव टू हायर ग्राउंड्स, हायर लेवल पे चले जाओ, ग्राउंड लेवल से हायर लेवल पे चले जाओ जहाँ पे पानी का पहुँचना थोड़ा मुश्किल हो, है ना। फिर आफ्टर फ्लड डिसइंफेक्ट करो, पहले विजिट करो कि यार हाँ दोबारा बाढ़ तो नहीं आ रही है, दोबारा आ गई तो फिर दिक्कत की बात है। और जिस एरिया में आप पहले रह रहे थे वो एरिया बहुत गंदा हो गया होगा, तो पहले उसे प्रॉपर क्लीन और डिसइंफेक्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर यहाँ पे कुछ फ्लड सेफ्टी टिप्स दी गई हैं, ये आप सब पढ़ लेना, ठीक है। फिर वह ना रिवर रन्स ड्राई, एक नदी, आप सोचो एक नदी कब सूखती होगी, या तो ज़्यादा इवेपोरेशन हो जाता होगा। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, इवेपोरेशन क्या होता है ना, या तो पानी सारा इवेपोरेट हो जाए। बट क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक बार में सारा पानी इवेपोरेट हो जाए? नहीं, नॉट पॉसिबल। कुछ ना कुछ तो ऐसे अनइथिकल कारण हो रहे होंगे इसमें, जो रिस्पॉन्सिबल होंगे कहीं ना कहीं किसे नदियों को सुखाने में। हमेशा तो नेचुरली नहीं सूख रही होंगी ना, समझ रहे हो। सो समटाइम्स रिवर्स ड्राई अप, कि भाई बारिश ही नहीं हो रही है कई साल तक, तो ये नेचुरल कारण हो गया, नेचुरल कंडीशन हो गई कि भाई बहुत सालों तक पानी ही नहीं गिर रहा है, तो पानी आएगा कहाँ से। और जो पानी है या जो पानी था वो सारा इवेपोरेट हो गया, है ना। फिर पीपल एंड एनिमल सफ़र, सब सफ़र करेंगे भाई, सब जब कनेक्टेड हैं तो सफ़र भी सभी करेंगे, ये तो वेरी कॉमन चीज़ है। वी मस्ट सेव वाटर टू प्रिवेंट दिस, है ना। ये देखो एक फिगर आप देख रहे होगे, ये फ्रेश और क्लीन वाटर दिख रहा है, सारी कंडीशंस नॉर्मल है यहाँ पे। यहाँ पे जो शैवाल की हम बात कर रहे थे कि लेयर चढ़ जाती है, बीओडी लेवल कम हो जाता है, यहाँ पे देखो बीओडी बहुत कम, बीओडी नाम आते की है, इसलिए ये कंडीशन हुई है इस वाटर बॉडी की, है ना। ग्रीन ब्लैंकेट चढ़ गया है इसके ऊपर, ये शैवाली होते हैं जिसे हम काई भी बोलते हैं, ठीक है। यस, अलगी, अलगी ब्लूम होगी है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो ये क्या करेगी, एक टाइम के बाद उस पानी की जो नॉर्मल कंडीशन थी उसको बर्बाद कर दिया, वहाँ का ऑक्सीजन लेवल कम कर दिया, एनिमल्स और प्लांट स्पीशीज़ जो थी उन्हें मार दिया, और एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरे में ये अलगी ब्लूम हो जाएगा और पानी पूरा का पूरा ड्राई हो जाएगा, तो ये वाटर बॉडी कैसी हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। ये भी एक कंडीशन बन होती है उसको सुखाने के लिए, नदियों को, है ना, नदियों को या कोई भी वाटर बॉडी होगी उसके लिए। अच्छा, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये हमारी जिम्मेदारी है, सेव वाटर। टर्न्स ऑफ टैप्स वाइल ब्रशिंग, ब्रश कर रहे हैं आप भाई, ज़्यादा पानी बर्बाद मत करो, जितना ज़रूरत है उतना यूज़ करो, टैप बंद कर दो, है ना। फिक्स लीकिंग टेप्स, अगर कोई पानी नल अगर लीक हो रहा है तो उसे फिक्स करा लो, है ना। अननेसेसरी हमें उनको वेस्ट नहीं करना है बच्चों, ठीक है। रिमेंबर एवरी ड्रॉप्स काउंट, समझ रहे हो, एवरी ड्रॉप्स काउंट, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अच्छा, अब जैसे डायरेक्ट जो रिफाइनरीज होती हैं या डायरेक्ट जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ का सीवेज हम वाटर बॉडीज़ में डाल देते हैं, वो बहुत ख़राब है। उससे बचने का एक तरीका होता है कि पहले उस पानी को हम ट्रीट कर लें, है ना, उस जो वेस्ट वाटर है उसको हम ट्रीट कर लें और फिर उन्हें स्ट्रीम्स में छोड़ दें, या उस दौरान जो उसको निकल के जो हमने डिस्टिलाइज कर लिया है उस पानी को हम किसी और वे में यूज़ कर लें, है ना। जैसे घर बनाने में यूज़ कर लें, गाड़ी वाड़ी धुलने में यूज़ कर लें, पेड़ पौधों के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स गवर्नमेंट के थ्रू भी किए जा रहे हैं, हमें अपने लेवल पे कर लें जब। अच्छा, एक चीज़ याद रखना बच्चों, अगर ये छोटे छोटे से एफर्ट्स हम अपने लेवल पे करने लग जाएं
तो गवर्नमेंट को ये ऐसे कुछ चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि भाई ऐसे प्रोटेक्शन एक्ट्स चला रहे हैं, उन्हें ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सब अवेयर है हमारे लेवल पे। तो क्या गवर्नमेंट को, एक मिनिस्ट्री को ये ज़रूरत है करने की? नहीं, ये हमारा कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक मिनिस्ट्री बैठ के इनका लाभ नहीं कमा रही है, हम भी लाभ ले रहे हैं। ये हमारे भी जीवन के लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी उनके, है ना। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। अच्छा, सो एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट रिवर्स, नमामि गंगे, क्लीनिंग द गंगा, नेशनल वाटर मिशन के थ्रू भी उसको ट्रीट किया जाता है और फिर मेन स्ट्रीम्स में छोड़ दिया जाता है या अदर यूज़ भी कर लिया जाता है। इस फिगर के थ्रू आप देखो, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है ये। यहाँ पे इनटेक किया, इनलेट से गया, है ना। ये जो अलग अलग जैसे क्लोरीन, लाइम, एलम, ये सब लगे हुए हैं, यहाँ से फ़िल्टर हुआ, डिफरेंट डिफरेंट फिल्ट्रेशन यूनिट्स पे पहुँचता है, डिसइंफेक्ट होता है, फिर स्टोर होता है और वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है बच्चों। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकल रहा है? आई द गोदावरी आई एम मोर देन जस्ट वाटर। मैं सिर्फ एक पानी ही नहीं हूँ, या मैं सिर्फ एक नदी नहीं हूँ। वो क्या बताना चाह रही है कि मैं सिर्फ एक नदी नहीं हूँ, मैं इससे भी कहीं अधिक हूँ, है ना। आई एम लाइफ, आई एम कल्चर एंड होप फॉर मिलियंस। अगर वो पानी ही ना रहे, होप्स कैसे? लाइफ आपको समझ में आएगी कि वो हमारी लाइफ को कैसे सपोर्ट कर रही है, इसलिए वो हमारे लाइफ लाइन है ना, हमारा कल्चर है। ठीक है, अब मिलियंस ऑफ होप कैसे हो गई वो? आप सपोज करो कि पानी ही नहीं है, आपके क्षेत्र में कोई नदी थी, वो नदी आज से 5 साल बाद सूख जाती है, तो कहीं ना कहीं आपको होप होगी। और वो सूख रही है नेचुरल कारणों से, कि बहुत सालों से सूखा पड़ गया, ड्रॉट हो गया, बहुत ज़्यादा बारिश ही नहीं हो रही है कई सालों से। तो कहीं ना कहीं आप होप लगाओगे ना कि यार बारिश हो जाए, काश इसमें पानी आ जाए। क्योंकि जो पानी आप डायरेक्ट अपने खेतों में यूटिलाइज़ कर लेते, अपने घरों के नलों में ले आते थे, क्या वो आज पानी आ पा रहा है? नहीं। कहीं ना कहीं आपको पानी जो 2 टाइम पे 3 टाइम तक चलता था, वो पानी आज 1 टाइम मिल रहा है, या कहीं कहीं आपको पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। समझ रहे हो? तो कितनी बड़ी होप हो गई वो। कनेक्ट कर पा रहे हो आप लोग? यस, कनेक्ट करने का ट्राई करो। लेट्स प्रॉमिस टू कीप एवरी रिवर क्लीन एंड फॉलोइंग फॉर एवर। ठीक है, ये आप अभी से दृढ़ निश्चय कर लो कि हमें अपनी नदियों को बचाना है, हमें अपने तालाबों को बचाना है, आसपास के नेचर को सेफ करना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे, एंड डोंट फॉलो एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, ओके। और आप MCQ आपको अगर इसके सॉल्व करने हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उसके लिए एक नया सेशन लेकर आ जाऊँगी। और क्लास 5th to 12th भी MCQs अवेलेबल है हमारी साइट पे, सो टू विजिट www.classbank.com। थैंक यू।